नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज शनिवार है और मैं एक अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय के साथ उपस्थित हूँ। पुस्तक का नाम है दोज हु स्टेड द सिक्स ऑफ कश्मीर। लेखक हैं इसके भूपिंदर सिंह बाली। भूपिंदर सिंह बाली कश्मीर में ही पैदा हुए, श्रीनगर में, और वहाँ के एक गांव से इनका ताल्लुक था। इनके पुरखे कई दशक, क्या शतक, शताब्दी पहले कश्मीर में जाकर बस गए थे। वहाँ खेती बाड़ी थी और बचपन से ही इन्होंने श्रीनगर, वहाँ की व्यवस्था को देखा है। और जिस कालखंड में कश्मीरी पंडितों ने श्रीनगर को छोड़ दिया, कश्मीर को छोड़ दिया, उस समय भी सिख समुदाय वहाँ पे रहता रहा और वह पलायन नहीं किया। गिनती में सिख भले ही कम हों, लेकिन श्रीनगर, कश्मीर में उनकी मौजूदगी रही, गांवों में भी और शहरों में भी। लेकिन यह पुस्तक 2024 में इस चिंता के साथ आती है कि आखिर कश्मीर में सिखों का क्या होगा। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद एक दिन अचानक भूपिंदर सिंह बाली, जिनको अध्यापक की नौकरी मिल गई थी, अपने क्लास में होते हैं, अचानक उनके फ़ोन की घंटी बार बार बजती है। वह समझ नहीं पाते हैं कि लगातार कॉल्स क्यों आ रही है। फिर उन्हें पता चलता है कि एक ही दिन में 3 हत्याएं हुई हैं, जिनमें एक स्कूल की प्राध्यापिका को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह सिख थी। एक सप्ताह के अंदर कई हत्याएं होती हैं और ये घटना, वाकया तब का है जब यह माना जा रहा था कि श्रीनगर में शांति आ गई है। यानी ये तब की बात नहीं है जब श्रीनगर हिंसा से ग्रस्त था, यानी 7 अक्टूबर 2021 की बात है। उस फोन से बाली को पता चलता है कि जिसकी हत्या हुई है वह सिख समुदाय की महिला थी। दूसरा मरने वाला एक गोलगप्पा बेचने वाला था, और तीसरा जो है, एक नाम से लग रहा था कि वह पंडित है। यानी कश्मीर में रहने वाले अल्पसंख्यकों को एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा था। बाली चिंतित होते हैं, अपने घर आते हैं। घर में उनकी पत्नी, जो मलयाली मूल की होती हैं, जिनसे भूपिंदर की मुलाकात एक टूरिज्म यात्रा के दौरान हुई थी। इसलिए हुई थी क्योंकि गुजरात से इनके किसी दोस्त ने इनको फ़ोन किया कि हमारे 2 गेस्ट हैं, क्या तुम उनको कश्मीर घुमा दोगे। भूपिंदर सोचते हैं कि कश्मीर घुमाने में क्या दिक्कत है। उस दोस्त को कहते हैं कि लेकिन मेरा खर्चा उनको देना पड़ेगा, यानी गाड़ी का पेट्रोल, मेरे रहने खाने की व्यवस्था। दोस्त हामी भर देता है। तो ये कहते हैं कि ऐसा है कि अगर ऐसे घुमाएंगे तो उनका ज़्यादा पैसा खर्च होगा रुकने में, ये टेंट जो है तुम खरीद कर दे दो। बाली ये सोचते हैं कि मेरा तो टेंट टूट गया था, एक नया टेंट मिल गया, 2 घूमने वाले मिल गए और पूरा कश्मीर घूमने का मौका एक बार से फिर मिल गया। भले ही मैं वहाँ पैदा हुआ, लेकिन मैंने तो कश्मीर को टूरिस्ट के तौर पर नहीं देखा है, उस नज़र से देखते हैं। और इस तरह से इनकी मुलाकात अपनी जो वर्तमान में पत्नी है उनसे होती है। दोनों के बीच कश्मीर घूमने के दौरान, बातचीत के दौरान एक दूसरे की हॉबी, रुचियाँ जानते हैं, शादी हो जाती है। वो रहने वाली हैं केरल की, एक मलयाली मूल की लड़की, जिसने कभी समुंदर के अलावा पहाड़ सिर्फ फिल्मों में देखे हों। ठंड का जिसको पता ना हो, वो ठंड में किस तरह से रहती है, इस पुस्तक में भूपिंदर बताते हैं। अब वह लड़की शादी के बाद जब आती है, उसको लगता है कि कश्मीर ऐसी शांति पूर्ण जगह नहीं थी। कश्मीर के बारे में जो वहाँ की अशांति है, जो 80 के दशक में, 89 में
जो बवाल शुरू हुआ था, जहाँ से पलायन करना पड़ा कश्मीरी पंडितों को और तमाम लोगों को, उस दौरान भी सिख समुदाय ने यह नहीं सोचा था कि उसका भविष्य क्या होगा। लेकिन जब ये हत्या 2021 में होती है, तब उनको समझ में आता है कि ये दंगे क्यों हो रहे हैं, इस तरह का पलायन क्यों हो रहा है। इस पुस्तक में भूपिंदर उन सारे वाकयों का जिक्र करते हैं। वह ये भी बताते हैं कि जब वही 80-90 का जब दशक था, इनके चाचा और इनके ताऊ जो आर्मी में एक कर्नल थे और एक डॉक्टर थे, एक हादसे में उनकी मृत्यु हो जाती है और इनके परिवार के लोग वापस लौटते हैं इनके गांव तो 90 के दशक में इन लोगों ने भी छोड़ दिया था और शहरों में चले गए थे। कोई चंडीगढ़ चला गया था, कोई जम्मू चला गया था और इनके पिताजी श्रीनगर में रह गए थे। ये जो परिवार के लोग हैं, दादा के बाद के लोग, ये 3 हिस्सों में जो बंटते हैं, तो मृत्यु के बाद इनके जब चाचा की मृत्यु होती है तो वो लोग पैतृक गांव में दफनाने आते हैं और उनका अंतिम संस्कार करने, और अंतिम संस्कार के चंद घंटों बाद उनका अपहरण हो जाता है इन दोनों का, इनके चाचा ताऊ का, और बाद में उनके कजिन्स की डेड बॉडी मिलती है। उसके बाद से परिवार पहले ही पलायन कर चुका है। एक बार ये मन में होता है कि श्रीनगर छोड़ दिया जाए। फिर जब धारा 370 हटती है, कोविड काल आता है और यह माहौल बनता है कि कश्मीर की स्थितियां सुधर रही हैं, तब 2021 में एक दिन यह घटना होती है और भूपिंदर सिंह बाली इस बात का आकलन करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल कश्मीर की वाकई स्थिति क्या है। वह इस बात के लिए मीडिया को भी लताड़ते हैं कि आप जो समझते हो, आप समझते हो कि कश्मीर में शांति हो गई है, तो ऐसा नहीं है। कश्मीर में शांति नहीं। इस पुस्तक में इस बात की भी चर्चा होती है कि जब ये अपने एक दोस्त को जो मुस्लिम है उससे इस बात से पर तर्क करते हैं कि क्या हमारे लोगों को, अल्पसंख्यकों को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो सरकारी आदेश का पालन कर रहे थे। 15 अगस्त को उन्होंने झंडे फहराए थे और स्कूल में रैलियां निकाली थी, इसलिए एक अध्यापक का, एक प्राध्यापिका का इसलिए कत्ल कर दिया जाता है, या दूसरे लोगों को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उन्होंने तिरंगा फहराया था। आखिर मुसलमानों ने भी तो सरकारी आदेश को माना था। तो इनका वह मुस्लिम दोस्त इस बात को तर्क देता है कि तुम हिंदू, मुसलमान, कश्मीरी पंडित और सिख कर रहे हो, तुमको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि कश्मीर में जो खून खराबा हो रहा है, जो आतंकवाद है, उसका निशाना मुसलमान भी बन रहे। हजारों मुसलमान मारे गए और वह तर्क देता है कि बमुश्किल 50 कश्मीरी पंडितों की हत्या के बाद सारे कश्मीरी पंडितों ने घाटी को छोड़ दिया। हम मुसलमान जो आतंकवादियों के भी शिकार हो रहे हैं, सैन्य व्यवस्था के भी शिकार हो रहे हैं, ISI की घुसपैठ जो है उसके भी शिकार हो रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे कश्मीर को छोड़कर। तो यह पुस्तक दरअसल 370 के हटने के बाद 1947 और उससे पहले के भी कालखंड में जब जब कश्मीर से पलायन हुआ है, जब जब वहाँ के लोगों ने कुर्बानी दी है, जब जब खून खराबा हुआ है, और भूपिंदर सिंह बाली यह मानते हैं कि सिखों पर जिस तरह से अब हमला हो रहा है, या जिस तरह से जो मजदूर हैं उन पर हमला हो रहा है, जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर हमला हो रहा है, वह एक संदेश है कि कश्मीर की स्थितियां उतनी आसान नहीं हैं जितना आपको दिखाई देती हैं या जितना वर्तमान समय में मीडिया दिखा रहा है। कश्मीर में जो शांति है वह बंदूकों के तले है, सैनिक बूटों के तले है, न कि वहाँ के लोगों की शांति है। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से निजात तभी मिलेगी जब कश्मीर में जो पाकिस्तान की घुसपैठ है, या वहाँ के लोगों को अपने विश्वास में लिया जाए। उनका कहना है कि आज के समय में यह तय है कि जो कश्मीर का मुसलमान है वह अपने को भारत के साथ जोड़कर नहीं देखता है। साथ ही जो कश्मीरी है वह चाहता है कि उसको आज़ादी मिले,
वो ये भी कहते हैं कि आप कहते हो कि 370 और 35 से हट गया, इसलिए विशेष दर्जा था, हट गया, कोई बात नहीं। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए, इसलिए भी क्योंकि जो कश्मीर कभी सबसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का केंद्र था, आज वहाँ सरकार चाह कर भी कश्मीरी पंडितों को बसा नहीं पा रही। जो गए थे पढ़ाने लिखाने के नाम पर, जिनको नौकरी दी गई थी, उनकी हत्याएं हो गई। आप पुलिस की छावनी बनाकर, सैन्य छावनी बनाकर वहाँ लोगों को बसा नहीं सकते। लोगों के गांव खाली हैं, घर खाली हैं। खुद भूपिंदर सिंह बाली के परिवार के पास सैकड़ों एकड़ ज़मीन थी गांव में, लेकिन वो ज़मीनें, वो घर सब कुछ वीरान है। यहाँ तक कि श्रीनगर से ये खुद भी अस्थायी तौर पर हटे थे। इनका कहना है कि जो कश्मीर से पलायन है श्रीनगर से, घाटी से, वह कई तरह का है। एक वो लोग हैं जो हमेशा के लिए विस्थापित हो रहे हैं, एक वो लोग हैं जो अपनी जगहें छोड़ के जा रहे हैं और वो सोचते हैं कि कभी स्थितियां बदलेंगी तो हम लौटेंगे। एक वो लोग हैं जो 2-4 महीनों की मोहलत लेकर जाते हैं, या जो कई हिस्सों में बटे हैं, यानी उनका एक पैर घाटी में भी है और दूसरा जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में भी, चंडीगढ़ या नोएडा, बाकी जगहों पे भी। कश्मीर को समझने के लिए और कश्मीर में अल्पसंख्यकों की स्थिति को समझने के लिए बहुत ही मानवीय ढंग से ये एक पूरी की पूरी कथा भूपिंदर सिंह बाली ने लिखी है। कहीं से कोई भी उन्होंने फतवा या निष्कर्ष नहीं दिया है। एक फ़ोन कॉल से वो बात शुरू करते हैं और गुड बाय तक पहुंचते हैं। कुल 30 अध्याय हैं। यह पुस्तक 7 अक्टूबर 2021 को श्रीनगर से शुरू होती है और अक्टूबर 2022 में जो न्यू साइकिल ऑफ सिविलियन किलिंग्स है उस पर जाकर खत्म होती है। यानी 7 अक्टूबर 2021 से अक्टूबर 2022 केवल 1 वर्ष का उन्होंने समय लिया है। यह वह समय है जब पूरी की पूरी तरह से कश्मीर का विभाजन भी हो चुका है। कश्मीर सीधे सीधे राष्ट्रपति शासन के अधीन है, उसका 3 हिस्सों में विलय हो चुका है। और श्रीनगर का जो इलाका है वहाँ की क्या स्थितियाँ हैं वो ये बताते हैं। वो कहते हैं कि केवल तस्वीरों पर मत जाइए, यहाँ के हालात को समझिए। यह अलग बात है कि इस पुस्तक को लिखने के दौरान वो उन सारे बिंदुओं पर भी नज़र डालते हैं, उसके इतिहास पर भी नज़र डालते हैं और वह ये बताते हैं कि दरअसल कश्मीर का जो आतंकवाद है वह कई हिस्सों में बटा है और वहाँ जो आज़ादी की बात है या वहाँ जो जिस कालखंड में जितनी हत्याएं हुई हैं उनके पीछे की वो क्या वजह है। इस सारे युद्ध में जो असली निशाना है वह मनुष्य है। इनकी पत्नी की जो संवेदनाएं हैं वो बहुत मार्मिक ढंग से रखी गई हैं। इनके पिता की जो चिंता है, इनके माँ की जो चिंता है, इनकी खुद की चिंता है। जो ये जिस अध्यापिका का कत्ल हुआ था, जिसकी हत्या की गई थी, भूपिंदर सिंह बाली उसके बच्चों को पढ़ाते हैं। इनकी चिंता उन बच्चों की ओर है। ये बाकायदा श्रीनगर की सड़कों का, वहाँ किस तरह का खान पान मिलता है, किस तरह से ये शांत दिखते कश्मीर में ये देर रात वहाँ की खाली सड़कों पर अपनी पत्नी के साथ चले जाते थे। और जब ये हत्या हुई उसके बाद की मन स्थिति क्या थी। यहाँ तक कि एक दिन हालात ऐसा होता है कि इनके यहाँ कोई मांगने वाला आता है और इनके पिताजी लान में बैठे होते हैं और ये स्टूल उठा लेते हैं कि इसको मारूंगा। इनको लगता है कि ये जेब में हाथ डाल रहा है, शायद पिस्टल निकालेगा, जबकि वो व्यक्ति एक कागज़ निकालता है जिसमें वो अस्पताल के लिए मदद मांगता है। आप समझ सकते हैं कि एक माहौल का किस तरह से मनुष्य के दिमाग पर असर पड़ता है। दोज हु स्टेड द सिक्स ऑफ कश्मीर पुस्तक केवल अति अल्पसंख्यक सिखों की बात नहीं करती है, बल्कि कश्मीर की धरती पर चल रहे खून खराबे और सैन्य व्यवस्था के बीच हर उस व्यक्ति की मनस्थिति की बात करती है जो इस तरह के आतंक के साए में जी रहा है, कथित सुरक्षा के भ्रम में जी रहा है। वह जगह गाजा पट्टी भी हो सकती है, वह जगह
सूडान और सोमालिया भी हो सकती है, वह जगह ईरान और इराक भी हो सकती है, वह जगह मणिपुर और छत्तीसगढ़ का कोई नक्सली प्रभावित इलाका भी हो सकता है। हमें मतलब हम मनुष्यों को यह सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हिंसा का अंततः अंतिम परिणाम क्या है, मनुष्यता का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या कश्मीर कभी इस हालात से उबर पाएगा? यह पुस्तक भूपिंदर सिंह बाली की उसी चिंता को बताने की कोशिश करती है। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं मंजुल पब्लिकेशन हाउस से जुड़ा अमरलिस। 699 रुपये की यह पुस्तक है और पृष्ठ संख्या है 284। भूपिंदर सिंह बाली को मैं इस बात के लिए एक बार पुनः बधाई दूंगा। उन्होंने इस पुस्तक को लिखने के क्रम में जितने भी लोग हैं उन सभी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि कश्मीर पर, वहाँ की यथार्थ स्थिति पर, वहाँ जी रहे किसी व्यक्ति के प्रत्यक्षदर्शी होने और महसूस करने के आधार पर लिखी गई यह एक पुस्तक निश्चित रूप से आपके मन पर, आपके मानस पर प्रभाव छोड़ती है। अगर आपको अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो इस पुस्तक को खरीद कर जरूर पढ़ें। ऐसी पुस्तकों को हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी आना चाहिए ताकि देश के लोगों को यह पता चले कि किसी भी क्षेत्र विशेष में हम किस तरह के हालातों में, हमारा दूसरा कोई भाई किस तरह के हालातों में जी रहा है। अगले शनिवार फिर मैं अंग्रेजी की किसी पुस्तक के साथ उपस्थित होऊंगा। सोमवार से शनिवार तक मैं पुस्तकों की बात करता हूं। आप जानते हैं हिंदी में इस कार्यक्रम के तहत मैं शुक्रवार को कविता की बात करता हूं। विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ अलग अलग दिनों में उपस्थित होता हूं। बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। धन्यवाद।